नमस्कार साथियों, मैं पंकज गुप्ता। आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक बेहद दिलचस्प और जरूरी विषय के बारे में। जब हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम क्यों निकलता है, यह हमारी हड्डियों को कैसे कमजोर कर सकता है, तो इसको हम आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो थोड़ा अल्कलाइन होता है। उसकी वैल्यू लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होती है। ये जो ब्लड का पीएच की वैल्यू है, इसका संतुलन बेहद जरूरी होता है। अगर पीएच थोड़ा सा भी एसिडिक या अल्कलाइन हो जाता है तो हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। जब हमारा रक्त थोड़ा एसिडिक हो जाता है तो हमारा शरीर उसको न्यूट्रल करने के लिए बफर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये बफर सिस्टम क्या होता है? ये रासायनिक विज्ञान के अनुसार जो बफर सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें कोई हम अल्कलाइन चीज मिलाएं या इसमें कोई एसिडिक चीज मिलाएं तो ये बफर सॉल्यूशन अपने को जो उसका पीएच वैल्यू है उसके परिवर्तन का विरोध करता है। तो यानी कि उसका पीएच जो है वो एक समान बना रहता है। इस बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में सबसे बड़ा योगदान हमारी हड्डियों का होता है। हड्डियां जो हैं हमारे शरीर में केवल स्ट्रक्चरल देने का काम नहीं करती हैं, बल्कि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट का एक बड़ा रिजर्वायर भी होती है। जब ब्लड एसिडिक होता है तो हमारी बोन उसमें से कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करती है। ये आयन ब्लड के अंदर आते हैं और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड का पीएच नॉर्मल बना रहता है। यानी कि हड्डियों के लिए यह एक बफर सिस्टम की तरह काम करती है। हड्डियों में से कैल्शियम के निकलने को हम इस प्रोसेस को बोन रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें हड्डियों में से कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं और ब्लड में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रल करते हैं और पीएच को वापस नॉर्मल रेंज में लेकर आते हैं। और इस प्रोसेस की कीमत हमारी हड्डियों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनका धीरे धीरे मिनरल्स डेंसिटी कम होने लगती है। अब यह सवाल उठता है कि हमारा शरीर इसको बैलेंस कैसे करता है। इसका उत्तर है हार्मोनल रेगुलेशन। जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। यह हड्डियों से कैल्शियम को निकालता है, किडनी को कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए कहता है और विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ताकि इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। इसके बिल्कुल उल्टा, अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो वापस कैल्शियम को हड्डियों में भेज देता है। इस प्रकार हमारा शरीर जो है एक टाइट रेगुलेशन बना के रखता है। अगर हमारी डाइट लगातार एसिडिक हो, जैसे कि प्रोसेस फूड लिए हमने, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, तो शरीर पे क्रोनिक एसिड का लोड बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में बार बार हड्डियों से कैल्शियम निकलता है। और अगर लंबे समय तक यही स्थिति चलती रहे तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का एंड फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो संक्षेप में मैं दोबारा से आपको सारांश बता दूं कि जब हमारा ब्लड एसिडिक होता है तो हड्डियों में से कैल्शियम निकलकर ब्लड में चला जाता है और उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। लेकिन इससे हमारी हड्डियों पर बोझ बढ़ जाता है, उसकी बोन मास डेंसिटी कम होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए संतुलित आहार, पर्याप्त हाइड्रेशन, हरी सब्जियां, फल और अल्कलाइन फूड का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियां सेहतमंद और मजबूत रहें। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी बोन की हेल्थ चाहते हैं तो आप लगातार एसिडिक फूड से बचें और कैल्शियम रिच फूड और अल्कलाइन फूड को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार किन पॉइंटों का यूज करें जिससे कि हमारे ब्लड में एसिडिटी कम हो। धन्यवाद साहब।